नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या खुंदक है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जिस हाउडी मोदी और दोनों नेताओं की गहरी दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, आखिर उनके इस दूसरे कार्यकाल में मोदी और भारत के प्रति उनका रवैया इतना अजीब और द्वेषपूर्ण क्यों हो गया है। पूरी दुनिया गवाह है कि कैसे ट्रंप ने एक बार तो मोदी को उनका राजनीतिक करियर समाप्त करने तक की अप्रत्यक्ष धमकी दे डाली। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंध थोप दिए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगातार प्रतिबंधों की गीदड़ भक्की दी। यहां तक कि अमेरिका की टॉप कंपनियों को भी धमकाया कि वे भारत में निवेश करने के बजाय सिर्फ अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। मोदी के प्रति उनके द्वेषपूर्ण कारनामों की सूची बहुत लंबी है, यहां दोहराने की जरूरत नहीं। डिप्लोमेटिक भाषा में तो ट्रंप आज भी मोदी को अपना सबसे अच्छा मित्र और भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनर बताते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर हर एक भारतवासी के मन में यह गहरी जिज्ञासा उठ रही है कि आखिर मोदी से उनकी क्या दुश्मनी है। एक और बहुत बड़ा सवाल जनमानस को परेशान किए हुए है कि पाकिस्तान के साथ अचानक उनकी इतनी नजदीकियों का राज क्या है। तो ट्रंप के इस अजीबोगरीब रवैये के मूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें अमेरिका के उस क्रूर और ऐतिहासिक चरित्र को गहराई से समझना होगा, जिसे जाने बिना कोई भी देश वैश्विक कूटनीति की बिसात को नहीं समझ सकता। इतिहास का यह अकाट्य नियम है कि जब भी दुनिया का कोई देश अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर तेजी से प्रगति करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी होने लगती है और उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ने लगता है। तो अमेरिका अपनी सुपर पावर की कुर्सी बचाने के लिए उस उभरती हुई शक्ति को बड़ी ही बेरहमी से कुचलने का चक्रव्यूह रचता है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। साल 1985 में जब जापान का ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पूरी दुनिया पर राज कर रहा था और उसकी जीडीपी अमेरिका को टक्कर देने लगी थी, तब अमेरिका ने न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में जबरन प्लाजा अकॉर्ड साइन करवाया। इस समझौते के जरिए अमेरिका ने जापानी मुद्रा येन की कीमत को कृत्रिम रूप से इतना बढ़ा दिया कि जापान का पूरा एक्सपोर्ट मार्केट रातों रात तबाह हो गया। उसका रियल एस्टेट और शेयर बाजार मटियामेट हो गया और जापान एक ऐसे भयंकर आर्थिक मंदी के दलदल में धंस गया जिसे इतिहास में लॉस्ट डिकेड्स कहा जाता है। जापान आज तक उस चोट से उबर नहीं पाया है। यही खौफनाक खेल अमेरिका ने सोवियत संघ यानी रूस के साथ खेला, जहां शीत युद्ध के दौरान उसकी अर्थव्यवस्था और सैनिक क्षमता को तोड़ने के लिए अमेरिका ने जानबूझकर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को पूरी तरह गिरा दिया, जिससे सोवियत संघ की कमाई का मुख्य जरिया ही खत्म हो गया और अंततः 1991 में महाशक्तिशाली सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए। और जब यही महाशक्ति बनने का ख्वाब चीन ने देखना शुरू किया तो अमेरिका ने उसे दबाने के लिए खरबों डॉलर के चीनी उत्पादों पर एक तरफा भारी भरकम कस्टम ड्यूटी थोपकर बहुत बड़ा ट्रेड वॉर छेड़ दिया। उसकी सबसे बड़ी टेक कंपनी हुआवे को विश्व बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और सेमीकंडक्टर यानी आधुनिक चिप्स की सप्लाई चेन पर पूरी तरह नाकेबंदी कर दी ताकि चीन की तकनीकी प्रगति का गला घोंटा जा सके। इसी तरह यूरोप और दक्षिण कोरिया के साथ भी अलग अलग समय पर अमेरिका ने व्यापार, तकनीक और सुरक्षा के मुद्दों पर दमनकारी रुख अपनाया था। अब हम मूल सवाल पर लौटते हैं कि आखिर ट्रंप की मोदी से क्या खुंदक है। तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब यही है कि उनकी दुश्मनी दरअसल मोदी से व्यक्तिगत नहीं बल्कि भारत की इसी उभरती महाशक्तिशाली छवि से है, क्योंकि वे जानते हैं
कि जापान, रूस और चीन के बाद अब अगला नंबर मोदी के न्यू इंडिया का है। भारत आज न सिर्फ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अब उसकी धाक है और सारी दुनिया भारत की ओर नजरें गड़ाए बैठी है। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी सैन्य क्षमता और स्वनिर्मित हथियारों की अचूक श्रेष्ठता को भी पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। वास्तविकता तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, ट्रंप और भारत के बीच एक अभेद्य फौलादी दीवार की तरह खड़े हैं, जो स्वयं सारे प्रहार झेलकर भारत को अमेरिका के इस दमनकारी कुचक्र से लगातार बचा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका द्वारा भारत में अपने दुग्ध और कृषि उत्पादों को जबरन थोपने की योजना को नाकाम करना हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया था, तब ट्रंप ने बीच में कूदकर जबरन युद्ध रुकवाने का जो छद्म श्रेय लेने की कोशिश की थी, उसे मोदी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में खारिज करते हुए किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को सिरे से नकार दिया था। लेकिन यहां एक और बेहद दिलचस्प और अजीबोगरीब तथ्य को डिकोड करना भी जरूरी है। वह यह कि एक तरफ तो अमेरिका को भारत की प्रगति से इतनी भयंकर परेशानी है, लेकिन दूसरी तरफ अपने इस दूसरे कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान, वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से इतनी घनिष्ठता क्यों बढ़ गई है कि वे भारत के मुकाबले भी कंगाल और आतंकी पाकिस्तान को तरजीह देने लगे। इसका असली और चौंकाने वाला सच अभी अभी आई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की उस ताजा रिपोर्ट से मिलता है, जिसने वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। यह है ट्रंप के हाथ लगा $1.4 बिलियन का क्रिप्टो जैकपॉट। ट्रंप ने सन 2025 की वित्तीय घोषणा में $1.4 अरब से अधिक की क्रिप्टो आय दिखाई है। इसमें लगभग $800 मिलियन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से आए, जिसका सीधे पाकिस्तानी कनेक्शन है। कुछ समय पहले एक उच्च स्तरीय अमेरिकी डेलीगेशन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, दामाद, करीबी रिश्तेदार वगैरह शामिल थे, उन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद का दौरा करके खुद जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर अपनी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की तरफ से एक बहुत बड़ा गुप्त समझौता साइन किया था। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के इस नेटवर्क के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो भारी फंड्स डाइवर्ट किए, उसी का नतीजा है कि आज ट्रंप को $1.4 बिलियन का जैकपॉट लगा है, जिसमें पाकिस्तान का पर्दे से पीछे का योगदान सरेआम बेनकाब हो चुका है। और यही वजह है कि ट्रंप आज अपने व्यक्तिगत व्यापारिक लाभ के लिए पाकिस्तान की इस नापाक हुकूमत की ढाल बना बैठा है। अतः इन सभी तथ्यों के धरातल पर आज की हमारी सबसे स्पष्ट भविष्यवाणी यही है कि भारत को ट्रंप, उसके प्रशासन या अमेरिका से भविष्य में भी किसी बड़े सहयोग की उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए, और न ही इसे महज ट्रंप की कोई व्यक्तिगत सनक समझना चाहिए। हकीकत यह है कि यह किसी एक राष्ट्रपति की नहीं, बल्कि अमेरिका की वो परमानेंट डीप स्टेट नीति है, जिसके तहत भारत जिस तेजी से एक अखंड विश्व शक्ति और सांस्कृतिक महानायक बनकर उभर रहा है, अमेरिका हर संभव मोर्चे पर उसका आर्थिक व सामरिक दमन करने की ही सोचेगा। जैसे जैसे भारत और मजबूत होगा, यह दबाव भी और बढ़ेगा। चाहे वाशिंगटन की गद्दी पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हों या कोई और, न्यू इंडिया को आत्मनिर्भरता के फौलादी पथ पर अकेले ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि ट्रंप मोदी से नाराज हैं या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या जैसे जैसे भारत आर्थिक, तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत होता जाएगा, क्या अमेरिका भविष्य में इस प्रकार का दबाव बढ़ाता जाएगा? वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस द्वेषपूर्ण रवैये, पाकिस्तान के शासकों की मदद से हुए इस $1.4 बिलियन के क्रिप्टो जैकपॉट के खेल और अमेरिका के इस चक्रव्यूह के बीच मोदी की इस फौलादी दीवार को लेकर आपकी अपनी
खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका के इस कुचक्र का जवाब सिर्फ और सिर्फ भारत की अपनी आत्मनिर्भर सैन्य और आर्थिक शक्ति ही साबित होगी? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।